हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर चाट। आज अपन देखेंगे कक्षा 12वीं का टॉपिक एडवर्टाइजमेंट, क्लास 12 एडवर्टाइजमेंट, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश का एक टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट, वो अपन देखेंगे। और इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर अपना टॉपिक है हाउस फॉर सेल या परचेज। परीक्षा में एक प्रश्न आता है अपने विज्ञापन बनाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए, कि आपको कोई हाउस सेल करना है या परचेज़ करना है, उसके लिए आप एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करिए। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप हाउस फॉर सेल या हाउस फॉर परचेज़ के लिए विज्ञापन ड्राफ्ट कैसे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट कैसे करेंगे, उसके लिए अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन सीख लेते हैं कि हाउस फॉर सेल के लिए जो विज्ञापन ड्राफ्ट करेंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसमें अपन क्या क्या जानकारी देंगे। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे कि हाउस फॉर सेल। आपको जो भी विज्ञापन आए, एडवर्टाइजमेंट आए, उसको आपको ब्लॉक में लिखना है और ऊपर टाइटल दे देना है आपको हाउस फॉर सेल। तो हाउस फॉर सेल, इसी तरह परचेज का भी आप बना सकते हैं। तो हाउस फॉर सेल या हाउस फॉर परचेज जो भी आपका टाइटल है वो आप सबसे पहले इस ब्लॉक के ऊपर दे दें, और इसके बाद आपको इसमें क्या क्या डिटेल देनी है वो लिख देंगे। सबसे पहले तो आपको लिखना है न्यू बिल्ट या ओल्ड हाउस। हाउस की ये डिटेल आपको देनी है कि आपका जो मकान है वो पुराना है या नया बना हुआ है। तो न्यू बिल्ट या ओल्ड हाउस, ये जानकारी यहाँ अपन देंगे। दूसरा बिंदु अपन लेंगे एरिया एंड साइज। आप जो हाउस सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं उसका एरिया क्या है और उसकी साइज़ क्या है। और तीसरी चीज़ उसमें देंगे अपन लोकेशन, वो स्थिति, यानी आप जो हाउस सेल या परचेज करना चाहते हैं वो कहाँ स्थित है, ये जानकारी अपन को देनी है। और इसके बाद आ जाता है BHK। आजकल BHK लिखा जाता है। BH का मतलब होता है बेडरूम हॉल किचन। तो उस हाउस में कितने बेडरूम है, कितने हॉल है, कितने किचन है, तो अपन लिख देंगे बेडरूम हॉल किचन, बेडरूम हॉल और किचन। तो अगर मान लो 1 बेडरूम है तो अपन लिख देंगे 1 BHK, 2 बेडरूम है तो अपन लिख देंगे 2 BHK, 3 बेडरूम है तो अपन लिख देंगे 3 BHK। तो इस प्रकार से BHK के रूप में भी इसकी डिटेल लिखी जाती है। उसके अलावा पोर्च है कि नहीं है, वो स्टोर है या नहीं, ये जानकारी भी वहाँ देंगे। वाटर टैंक, पानी का जो होज है उसके बारे में जानकारी देनी है, वाटर टैंक। या वाटर टैंक के अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की क्या विशेषता है, वो जानकारी भी अपन को देनी है। इलेक्ट्रिसिटी की क्या व्यवस्था है वो भी लिखना है अपने को। फ्लोर कैसी है वो लिखना है। गैरेज है या नहीं है वो अपने को लिखना है। और पार्किंग की क्या फैसिलिटी है वो भी अपन को लिखना है। और सबसे खास बात लिखनी है आपको अप्रोक्सीमेट प्राइस, यानी उसका लगभग मूल्य क्या है, अप्रोक्सीमेट उसकी प्राइस कितनी है वो अपन को लिखनी है। और उसके अलावा लिखना है आपको कॉन्टैक्ट, ये चीज़ें अपने को लिखनी है। तो सबसे पहले आपको हाउस फॉर सेल के लिए जो विज्ञापन ड्राफ्ट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करेंगे, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको हाउस फॉर सेल के लिए जानकारी देनी कि आपका हाउस कैसा है, न्यू बिल्ट है या ओल्ड हाउस है, ये लिखना है। फिर उसका एरिया एंड साइज़, हाउस जो है उसका क्षेत्रफल कितना है, उसकी साइज़ क्या है वो लिखना है। लोकेशन, वो कहाँ स्थित है, पोस्ट कॉलोनी में है या आउटसाइड है या मेन कॉलोनी में है, जहाँ भी है वो लिखना है। BHK, उसमें कितने बेडरूम हॉल किचन है ये जानकारी देनी है। पोर्च, आंगन बगीचा, आंगन कितना है उसका। स्टोर रूम है या नहीं, ये जानकारी भी अपन को देनी है। वाटर टैंक, पानी का टैंक उसमें है या नहीं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिजली की क्या व्यवस्था है वो भी अपने को जानकारी देनी है। फ्लोर, उसका फर्श कैसा है, मार्बल का है, सीमेंटेड है, ग्रेनाइट का है। गैरेज, पार्किंग के लिए गैरेज है या नहीं है, पार्किंग है कि नहीं है। तो ये सब जानकारी अपने को देनी है। और सबसे खास बात है वहाँ देनी है अप्रॉक्सीमेट प्राइस, कि उसकी जो अनुमानित मूल्य है वो कितना है। और उसके साथ ही साथ लिखना है आपको कॉन्टैक्ट। तो ये सब जानकारी अपन देंगे। कोई भी हाउस फॉर सेल का अपन विज्ञापन अगर ड्राफ्ट करेंगे तो ये जानकारी अपन देंगे। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं एक क्वेश्चन कि किस प्रकार अपन हाउस फॉर सेल का जो एडवर्टाइजमेंट है वो ड्राफ्ट करेंगे।
तो इसके लिए पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि किस प्रकार परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और उसके लिए अपन किस प्रकार जो है एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, यू वांट टू सेल योर ओल्ड हाउस, क्वेश्चन है अपने पास एग्जाम में आया हुआ है, यू वांट टू सेल योर ओल्ड हाउस is you are going abroad, as you are going abroad। तो ये आपका क्वेश्चन है कि यू वांट टू सेल योर ओल्ड हाउस एज यू आर गोइंग अब्रॉड, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड। तो अपना इसका क्वेश्चन हो जाएगा ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट to be published in a local newspaper। तो इस प्रकार का आपका ये क्वेश्चन परीक्षा में इस प्रकार से आ सकता है कि यू वांट टू सेल योर ओल्ड हाउस, आप अपना पुराना घर बेचना चाहते हैं, एज क्योंकि यू आर गोइंग अब्रॉड, कि आप विदेश जा रहे हैं, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट एक विज्ञापन की रचना कीजिए, एक विज्ञापन बनाइए, टू बी पब्लिश्ड छापने के लिए इन ए लोकल न्यूज़पेपर, एक स्थानीय समाचार पत्र में। तो सीधा सा इसका आंसर अपन बना देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जो एडवर्टाइजमेंट लिखना है वो ब्लॉक में लिखना है, तो अपने इस प्रकार एक ब्लॉक बना देंगे। ब्लॉक में सबसे ऊपर ही ऊपर आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उसका टाइटल देना है। चूँकि यहाँ मकान को सेल करना है तो अपन सीधा अपना जो टाइटल होगा इसका वो हो जाएगा हाउस फॉर सेल, मकान बेचना है, हाउस फॉर सेल। और अब इसको शुरुआत कर देंगे अपन कि मकान बेचना है तो अपन लिख देंगे फॉर अर्जेंट सेल, शीघ्र बेचना है, नया मकान है या ओल्ड मकान है तो अपन लिख देंगे सेल एन ओल्ड हाउस, एक पुराना मकान। तो अपन ने लिख दिया कि पहला उसमें फॉर्मेट में भी अपन ने सीखा था कि मकान आपका न्यू है या ओल्ड है उसकी जानकारी आपको पहली लाइन में देनी है, तो सेल ए ओल्ड हाउस, ठीक है। फिर उसका एरिया और साइज मान लो 1500 या 1500 स्क्वायर फीट है तो अपन लिख देंगे 1500 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये उसकी साइज अपन ने लिख दिए कि 1500 स्क्वायर फीट की उसकी साइज है। फिर अपन लिख देंगे कि आजकल लिखते हैं कि भाई इसका ईस्ट फेसिंग है या पूर्व दिशा में मुंह है तो अपन लिख देंगे ईस्ट फेसिंग, पूर्व दिशा में मुंह है। इन अच्छी कॉलोनी में है तो लिख देंगे पोश एरिया, इन पोश एरिया ऑफ, और किसी कॉलोनी का नाम चाहे तो भी अपन लिख सकते हैं जैसे प्रताप नगर, इन पोश एरिया ऑफ प्रताप नगर। तो एरिया का नाम भी अपन लिख सकते हैं कि प्रताप नगर के बड़े कुलीन, बड़े शांत पोश एरिया में या बड़े विकसित एरिया में ये जो मकान है वो स्थित है, ठीक है। अब आपके वो कह रहा है कि आपको कितना बेडरूम हॉल किचन है तो अपन यहाँ 2 BHK लिख रहे हैं कि इसमें 2 बेडरूम है, हॉल है और किचन है। फिर आगे वो आपको वाटर टैंक के बारे में भी पूछा है तो अपन लिख देंगे वाटर टैंक, वाटर टैंक भी इसमें बना हुआ है। फ्लोर के बारे में भी वो पूछ रहा है तो अपन मान लो मार्बल की फ्लोर है तो अपन लिख देंगे मार्बल फ्लोर। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी अपन डिटेल दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। पार्किंग की सुविधा भी है, मान लो कार तो लिख देंगे कार पार्किंग अवेलेबल या कार पार्किंग। केवल कार पार्किंग लिखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा क्योंकि विज्ञापन में अपने को संक्षेप में अपनी बात समझानी है। तो कार पार्किंग की फैसिलिटी भी है। और स्टोर रूम भी अगर बना हुआ है तो अपन लिख देंगे स्टोर रूम एंड गैरेज भी है तो वो भी अपन लिख देंगे स्टोर रूम एंड गैरेज। तो इस प्रकार पूरे मकान की अपन ने डिटेल दे दी कि फॉर अर्जेंट सेल, शीघ्र बेचना है, इन ओल्ड हाउस, एक पुराना मकान 1500 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट का है, ईस्ट फेसिंग, पूर्व दिशा में उसका मुंह है, इन पोश एरिया, अच्छे एरिया में है,
ऑफ प्रताप नगर के अच्छे एरिया में है। 2 BHK, 2 बेडरूम हॉल किचन है, वाटर टैंक, पानी का टैंक है, मार्बल फ्लोर, उसकी जो फर्श है वो मार्बल की बनी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन वहाँ उपलब्ध है, और कार पार्किंग है, स्टोर रूम है एंड गैरेज है। अब खास चीज़ अपने रहेगी, जैसा कि अपने फॉर्मेट इसका अप्रोक्सीमेटली प्राइस, तो अपन लिख देंगे प्राइस अबाउट 20 लाख, प्राइस लगभग 20 लाख। तो ये प्राइस भी अपन ने दे दिया। और उसके बाद अपना रहा खास कॉन्टैक्ट, संपर्क किससे करेंगे, तो जैसे मान लो आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर देना है, या आप नाम ईमेल आईडी भी दे सकते हैं और पोस्ट बॉक्स नंबर भी दे सकते हैं। जैसे मान लो आपका नाम जितेंद्र है तो आपने लिख दिया जितेंद्र, ठीक है, और मोबाइल नंबर है तो आप अपने मोबाइल नंबर दे देंगे। तो इस तरह से आप एक हाउस फॉर सेल का जो विज्ञापन है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। परीक्षा में हाउस फॉर सेल या हाउस फॉर परचेज का विज्ञापन आए तो आप इस प्रकार से एक एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।